मैं सिराज बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ अपना बहुत ही ख्याल रख रहे होंगे कोविड में स्पेशली। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ शामी कबाब, नो मीट और मोर हेल्थियर देन शामी कबाब। जो मीट वाले शामी कबाब होते हैं, इससे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है ना? तो ये कैसे बनाएंगे ये मैं आपसे शेयर करूँगी। ये बहुत ही हेल्दी है, रिच इन फाइबर है। इसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन्स हैं। विटामिन सी है, विटामिन B6 है, फास्फोरस है, फोलेट है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके अंदर जो है वो ये आपको आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो बूस्ट करता है, जो कि आजकल हमारा कोविड का चला हुआ है। इसको हम कैसे बीमारियों से बचें, तो उसके लिए बहुत ही एक अच्छा वो है, वो फूड है खाने के लिए। ठीक है ना? तो मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि इसको कैसे बनाएंगे। सही है? काले चने, चिकपीस। ठीक है? इसके अंदर देखिए रिच फाइबर है, देखिए लिखा हुआ है हाई फाइबर, वेरी हाई फाइबर। अभी इसको वॉश करेंगे पानी से सही तरह। आप उसको चूल्हे पे भी बॉयल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी देर लगती है। अगर आपके पास अगर इंस्टेंट पॉट है तो उसमें भी आप कुक कर सकते हो। तो आप इसमें बीन्स को दबाओगे, ये बीन्स है, ठीक है, और फिर उसमें जो है वो टाइम जो है वो 30 मिनट्स का करेंगे। ठीक है? 2 कप जो है वो चने के बॉयल किए थे, तो उसमें से बॉयल होकर ये 4 कप बने हैं। तो ये 2 कप जो है वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी। स्पेशली उनके लिए बहुत सही रहता है जो वर्किंग वूमेन हैं और जो काम करते हैं। तो 2 कप चने बॉयल किए हुए, और इसमें 2 टेबल स्पून धनिया चॉप करेंगे, और ये एक छोटा सा प्याज और एक लहसुन, ये 4 से 5 कौड़ी है, और ये ग्रीन मिर्ची। अगर आप चाहें तो भले, मैंने 4 ली हैं, आप 2 भी ले सकते हो, आप डिपेंड करता है आप कितना तेज़ खाते हो। और ये अदरक का पीस 1 इंच का, और ये चाट मसाला हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून पपरिका रेड चिली है, जो कि तेज़ नहीं होती है। और अगर आपको वो तेज़ वाली चिली लाल मिर्ची डालनी है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है ना? अभी आप ये चाहें तो हाथ से भी इसको बारीक बारीक इन सब को चॉप कर सकते हो, धनिया और ये लहसुन और प्याज वगैरह सबको। और मैं सबको इनको सबको जो है वो चॉपर में डालूँगी। ठीक है ना? चॉप करूँगी। पहले थोड़ा सा चने को चॉप करेंगे 1-2 दफ़ा, फिर बाकी चीज़ें डालेंगे। आप देखें कि ये चॉप सही नहीं हो रहा है तो तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना आप पानी भी मिक्स कर सकते हो, बिल्कुल जस्ट 2 टेबल स्पून। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना वो वाटरी हो जाएगा, कबाब नहीं बनेंगे। ठीक है? अभी इस चने को चॉप कर लिया चॉपर में, तो अभी एक बाउल में निकाल लेंगे, फिर बाकी सब मसाले चॉप करेंगे। अभी उसमें मशीन में बाकी मसाले भी चॉप करेंगे। ठीक है? मिर्ची, लहसुन, अनियन, हमें इसको बिल्कुल बारीक नहीं ग्राइंड कर देना है, बारीक बारीक चॉप करना है, ग्राइंड नहीं करना है। ठीक है ना? तो ये देखो बिल्कुल बारीक बारीक बिल्कुल चॉप हो गया है। देखें पतला पतला। अभी जिस बॉल में मैंने चने निकाले थे ग्राइंड किए हुए, चॉप किए हुए, उसमें ये सब मसाले डालेंगे, ड्राई मसाले। 1 टीस्पून डाला था बॉयल करने में नमक, जब मैंने चने बॉयल किए थे। ठीक है ना? 1 टीस्पून उसमें डाला था। भी 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसके अंदर 1 टेबल स्पून से छोटा ये स्पून है थोड़ा, वो मैं डाल रही हूँ ये बेसन, चिकपी आटा। ठीक है ना? क्योंकि वरना ये बाइंड नहीं होगा, बनेंगे नहीं कबाब। अगर आपको अंडे में डिप करके बनाना है तो सही है, और जो लोग अंडा नहीं खाते तो ये चिक पीस जो है वो
ये चिकपीस का आटा आप देखना कि आपको कितना 1 टेबल स्पून सही है। आप इसको बाइंड करके देखना, मिक्स करके कि बन जाते हैं कबाब, वरना आप 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हो, ठीक है ना इसमें, क्योंकि चिकपीस जो आटा जो है वो हेल्दी है, इसमें फ़िक्र की बात नहीं है। सही पीस सबको उनको बाइंड करेंगे, मिक्स करेंगे। मुझे लगता है शायद ज़रूरत होगी एक और भी स्पून की। मुझे हल्का सा वो हो रहा है, सॉफ्ट लग रहा है, क्योंकि वरना वो ग्राइंड नहीं हो रहा था ना, तो थोड़ा सा मुझे पानी डालना पड़ा। तो मुझे लगता है कि 1 टेबल स्पून और भी जाएगा उसका, बेसन का, ठीक है। इसमें मैंने तकरीबन 3 स्पून डाले हैं, ये वाले, ये बहुत बड़े भी नहीं हैं, खाने के स्पून है। 3 टेबल स्पून, ये 3 स्पून भरकर मैंने चिकपी आटा डाला है, ठीक है ना। तो आप देख लेना अगर सही बाइंड होता है या नहीं होता है, तो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। सही नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से चख लेना कि आपको कैसा लगता है, नमक कम या ज़्यादा। सही अभी इसकी बनाएंगे, टिक्कियाँ बनाएंगे कबाब। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना है एक कबाब में जाता है, ठीक है। अभी हमारा ये तवा रेडी है गरम में, ठीक है। तो अभी मैं पहले एक फ्राई करके देखती हूँ कि अगर ये टूटते नहीं है तो मैं इसको ड्रिप नहीं करूँगी, ये वरना मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, उसमें ड्रिप करूँगी, या अंडे में आप चाहे तो उसमें ड्रिप करके तलो, या अंडे में। और अगर नहीं टूटते हैं तो अच्छा है, फिर किसी में ड्रिप करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको 1.5 से 2 मिनट हुए, अभी देखते हैं कि ये टर्न हो जाता है। परफेक्ट। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे गोश्त के कबाब, और इतनी बेहतरीन टेस्टी है। मैंने वो उसको नमक चखा था ना, तो बहुत ही यमी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो टेस्टी और फिर ऊपर से हेल्दी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। इसको निकाल देंगे, क्योंकि मैंने नीचे बहुत कम ऑयल डाला था, तभी थोड़ा थोड़ा हर कबाब के ऊपर डालेंगे। उसके बाद फिर इसको पलटेंगे, अपसाइड डाउन करेंगे, ठीक है। हल्का सा ऑयल सबके ऊपर डालेंगे, क्योंकि मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही थी, शैलो फ्राई कर रही हूँ। ये आप देखिए कितना अच्छा बेहतरीन कलर आया है, देखा, ऐसे लग रहा है जैसे गोश्त के कबाब। अभी हमारे कबाब रेडी हैं, इसको डिश आउट करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत इजी है बनाने, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। इसको बहुत ज़्यादा टाइम, बस खाली चूल्हे पे जो बॉयल करने में टाइम लगता है, बाकी इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ठीक है। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हो। मैंने आपको पहले भी ग्रीन चटनी की जो है वो रेसिपी दी है, मेरे वीडियो में है यूट्यूब पे। और ये जो है वो इमली की चटनी है, तो आप इमली की चटनी के साथ भी अच्छा लगता है, और ये ग्रीन चटनी के साथ आप इसके बर्गर्स भी बना सकते हो, इसको चपाती के साथ भी खा सकते हो, राइस के साथ भी। ये हर जिसके साथ भी आपको यूज़ करना है, सबके साथ अच्छे लगते हैं ये कबाब, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना।